हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन में। आज हम MPSC 007 भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति का चैप्टर नंबर 15 करने वाले हैं, जिसका नाम है पर्यावरण और पारिस्थितिक आंदोलन। स्टूडेंट्स, अगर इस चैप्टर के आपको डिटेल्स नोट्स चाहिए तो आप हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे वो ले सकते हो। हमारे पास इग्नू के अलावा DU, जामिया, PAOU और अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी नोट्स मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में पर्यावरण आंदोलन के मुद्दे और महत्व क्या क्या हैं। उसके बाद हम जन आंदोलन पढ़ेंगे, जिसमें कि चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन और शहरों में पर्यावरण आंदोलन। ठीक है, तो आइए शुरू करते। सबसे पहले अगर हम देखें कि पर्यावरण आंदोलन होते क्या हैं, तो पर्यावरण आंदोलन उन सामाजिक और राजनीतिक प्रयासों को संदर्भित करता है जिनका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, पर्यावरणीय सुधार और स्थिरता को बढ़ावा देना होता है। यह आंदोलन आमतौर पर पर्यावरणीय समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, उन्हें मतलब पर्यावरण से रिलेटेड जो भी मुद्दे होते हैं उन पर जागरूकता फैलाने का काम करते हैं और नीतिगत परिवर्तनों को लागू करने के लिए होते हैं। बेसिकली पर्यावरण आंदोलन आप लोगों को पता ही होगा, जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है कि पर्यावरण आंदोलन वो सभी आंदोलन इसके अंदर आ जाते हैं, पर्यावरण से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन हमारे होते हैं उनकी रक्षा करना, या फिर हमारे पर्यावरण के सुधार के लिए जितने भी आंदोलन होते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। अब अगर हम इनके उद्देश्य की बात करें, ये क्यों होते हैं, तो सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, जैसे कि जंगल, पानी, वायु, भूमि, ये सारे हमारे क्या है, प्राकृतिक संसाधन हैं जिनकी रक्षा करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि इनके बिना हमारा जो प्रकृति है वो काफ़ी ही ज़्यादा जो है डैमेज हो सकती है। तो इसके लिए हमें क्या है, इन सभी संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए। जैसे कि आप लोगों को भी पता है, जंगल जितने ज़्यादा कट रहे हैं उसके चक्कर में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। पानी का भी सेम वही चीज़ है, वायु, भूमि। ठीक है, इसके बाद पर्यावरण नुकसान को कम करना, हम इसमें पढ़ते हैं कि पर्यावरण नुकसान कैसे कैसे हम कम कर सकते हैं, कैसे हम प्रदूषण कम कर सकते हैं और जलवायु परिवर्तन देख सकते हैं, उसको भी नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्थिरता और दीर्घकालिक पर्यावरणीय सुधार को बढ़ावा देना। मतलब बेसिकली इसके उद्देश्य आ जाते हैं, जैसे कि हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में देखते हैं कि क्या चीज़ें हमारे पर्यावरण को मतलब सुधार करेगी पर्यावरण में। आइए हम देखते हैं भारत में पर्यावरण आंदोलन के मुद्दे और महत्व। सबसे पहले अगर हम मुद्दों की बात करें तो भारत में पर्यावरण आंदोलन के मुख्य मुद्दे विविध और व्यापक हैं। यह आंदोलन समाज में पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने और सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर कुछ मुद्दे आप लोगों को दे भी रखे हैं। अब बेसिकली पर्यावरण आंदोलन जितने भी होते हैं उसके अगर हम मुद्दों की बात करें कि क्यों वो होते हैं, तो सबसे पहले वन संरक्षण। मतलब कि हमारे आंदोलन ज़्यादातर इसीलिए होते हैं कि हमें जो है वनों की रक्षा करनी चाहिए। सेफ ट्रीज़ आपने देखा ही होगा कितने ज़्यादा चलते हैं आजकल, मतलब सेफ ट्रीज़ से रिलेटेड हमारे कितने ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस बन रखे हैं आज के टाइम पे, कितने ज़्यादा आंदोलन होते हैं, वो सारी चीज़ें। इसके बाद जल संसाधन और बांध परियोजनाएँ। उसके बाद अगर हम देखें प्रदूषण नियंत्रण भी इसका एक मुद्दा है। जलवायु परिवर्तन, कचरा प्रबंधन और पुनर्चक्रण मतलब रिसाइकल, हरित स्थानों की रक्षा करना और आदिवासी अधिकारों की भी बात हम इसी में करते हैं। जब भी हमारे भारत में पर्यावरण आंदोलन के मुद्दों की बात की जाती है तो ज़्यादातर मुद्दे यही सारे होते हैं। ये मुद्दे न केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन आंदोलन ने समाज में पर्यावरणीय समस्याओं को उजागर किया है और समाधान के लिए महत्वपूर्ण कदम भी। अगर हम इनके महत्व की बात करें तो सबसे पहले पर्यावरणीय संरक्षण होता है, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। अगर जितने भी मतलब आंदोलन होते हैं वो सक्सेसफुल माने जाते हैं तो बेसिकली लोगों को पता है कि उससे पर्यावरण संरक्षण होता है, स्वास्थ्य और जीवन की जो गुणवत्ता है वो बढ़ती है, नीतिगत और कानूनी सुधार होते हैं, सतत विकास की दिशा हमें देखने को मिलती है, सामाजिक न्याय, नागरिक जागरूकता की भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। आंदोलनों ने न केवल पर्यावरणीय समस्याओं को उजागर किया है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने, नीतिगत सुधार को लागू करने
और वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय मुद्दों की दिशा में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब ये सारे महत्व हो जाते हैं, जितने भी आंदोलन हुए हैं उससे क्या है, समाज में एक सकारात्मक सुधार पड़ता है। इससे क्या होता है, मतलब जो भी है हमारे जो भी समाज में स्थिति चल रही है उसमें एक पॉजिटिव चेंज हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ नीतिगत सुधार होते हैं इसके कारण, और वैश्विक स्तर पर भी पर्यावरणीय मुद्दे को दिशा मिलती है। आपने देखा भी होगा जो ग्लोबल वार्मिंग जैसे ये सारे टॉपिक्स हो गए हैं, ये कितने मतलब वर्ल्ड लेवल पे ही चलते हैं आज के टाइम पे। इसके बाद अगर हम देखें जन आंदोलन, यहाँ पे सबसे पहले आपको चिपको आंदोलन के बारे में दे रखा है। चिपको आंदोलन 1970 में उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में शुरू हुआ था। यह एक महत्वपूर्ण वन संरक्षण आंदोलन था। अगर हम इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें तो सबसे पहले इसमें समस्या, मतलब किस समस्या के कारण ये हुआ, तो वनों की अंधाधुंध कटाई और पर्यावरणीय प्रभाव। मतलब उस टाइम पे क्या है, ये बेसिकली 1970 में हुआ था उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में, ठीक है। वहाँ पर क्या है, वनों की बहुत अंधाधुंध कटाई हो रही थी, जो ऐसे में वहाँ के जो लोकल्स थे, मतलब जो कि प्रॉपरली जंगलों पे डिपेंड करते हैं, वनों पे डिपेंड करते थे, उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा था। अगर हम इसकी प्रेरणा की बात करें तो स्थानीय ग्रामीण और महिलाएं पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए संघर्ष कर रही थी। पारंपरिक तरीका, मतलब इसका तरीका ये था, बेसिकली जो लोग थे वो पेड़ों से ना चिपक कर खड़े हो गए थे, इसलिए इसको चिपको के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली वो जो लोग थे वो पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे, और उनका ये था कि पेड़ ना काट का जो भी प्रोसेस था वो पेड़ों के थ्रू ही होता था। अगर इसकी हम प्रमुख घटना की बात करें तो 1974 में स्थानीय महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा करी थी, इसलिए इसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगर इसके महत्व की बात करें तो वन संरक्षण की महत्वपूर्णता को उजागर किया, महिलाओं और स्थानीय समुदाय को पर्यावरणीय संघर्ष में शामिल किया, भारत सरकार को वन संरक्षण नीतियों में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया, इसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त की और पर्यावरण आंदोलन के लिए प्रेरणा भी बनी। इसके बाद आपका दूसरा आंदोलन जो आपको दे रखा है वो है अपिक्को आंदोलन। अपिक्को आंदोलन 1980 के अंत में कर्नाटक के पश्चिमी घाटों में शुरू हुआ था, और ये एक महत्वपूर्ण वन संरक्षण आंदोलन है, ये भी वनों से रिलेटेड है। इसकी अगर हम समस्या की बात करें तो पश्चिमी घाटों में वनों की अंधाधुंध कटाई और पर्यावरणीय प्रभाव, मतलब इसका भी सेम रीज़न था कि जो वहाँ के जो वन थे उनकी अंधाधुंध कटाई हो रही थी, जिसके कारण ये आंदोलन शुरू हुआ। अगर हम इसकी प्रेरणा की बात करें तो स्थानीय ग्रामीण और आदिवासी समुदाय ने जंगलों की रक्षा के लिए संघर्ष किए थे। मतलब जो वहाँ के नॉर्मल लोग थे और जो आदिवासी लोग थे उन्होंने क्या है, जंगलों की रक्षा के लिए संघर्ष किए थे, मतलब ये जंगलों को बचाने के लिए। इसके बाद पारंपरिक तरीका, मतलब ये आंदोलन में क्या किया था उन्होंने, आंदोलनकारियों ने पेड़ों से चिपककर उन्हें काटने से रोकने की कोशिश की थी। इसी तरह का चिपको आंदोलन से प्रेरित था। मतलब ये आंदोलन भी सेम ही है, अपिक्को आंदोलन। इसमें भी जो आंदोलनकारी थे उन्होंने पेड़ों से चिपककर जो वन कट रहे थे उनको रोकने की कोशिश की थी, और ये जो आंदोलन था वो चिपको आंदोलन से ही प्रेरित था। अगर हम इसके महत्व की बात करें तो इसके कारण क्या हुआ, जंगलों की कटाई के खिलाफ जागरूकता बढ़ाई और वन संरक्षण को प्रमुख मुद्दा बनाया। मतलब कि जो कटाई हो रही थी उसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई और लोगों को जागरूक किया गया। इसी के साथ साथ वन संरक्षण को, स्थानीय समुदाय को वन संरक्षण में सक्रिय भागीदारी बनाया। मतलब वहाँ के जो लोग थे उनको क्या है, वन संरक्षण में सक्रिय भागीदारी दी गई। पर्यावरणीय नीतियों में बदलाव के लिए सरकार पर दबाव डाला और पश्चिम घाट के पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान किया गया। इसके बाद हमारा जो आपके बुक में टॉपिक दे रखा है वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1980 से 1990 के दशक के बीच में हुआ। यह एक प्रमुख सामाजिक और पर्यावरणीय आंदोलन था जो नर्मदा नदी पर बड़े बांधों के निर्माण के खिलाफ था। अब आप लोगों को पता होगा बांधों से रिलेटेड है तो इसमें क्या ही इशू होगा। बेसिकली जब भी बांध बनते हैं तो उसके कारण क्या है, बहुत से जो लोग होते हैं उन्हें विस्थापन करना पड़ता है। मतलब उन्हें उस जगह को छोड़कर किसी और जगह पर जाना पड़ता है, या फिर जो लोग वहाँ रह रहे होते हैं उनकी पूरी जो लाइफ है वो एकदम ख़राब सी हो जाती है, क्योंकि पूरा ही चेंज आ जाता है वहाँ पर। तो इसमें समस्या में भी वही दे रखा है कि नर्मदा नदी पर बनने वाले बड़े बांध जैसे कि
एसिल और साबरमती का बांधों का विस्थापन हुआ, जिससे कि स्थानीय लोगों की भूमि और आजीविका पर प्रभाव पड़ा था। इसकी प्रेरणा क्या थी? स्थानीय आदिवासी और ग्रामीण समुदाय ने बांधों के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों के खिलाफ संघर्ष किया था। जो लोग थे, आंदोलनकर्ता लोग थे, उन्होंने क्या है, पर्यावरण में जो और चेंजेस आ रहे थे, वहाँ के लोगों को जो सामाजिक प्रभावों को झेलना पड़ रहा था, उसके खिलाफ ही संघर्ष किया। प्रमुख नेता इसमें थे मेधा पाटकर और नर्मदा बचाओ आंदोलन समिति। इसके महत्व की अगर हम बात करें, बांध परियोजनाओं के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव को उजागर किया गया। विस्थापित समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष किया गया और भारत के बड़े विकास परियोजनाओं के खिलाफ यह एक महत्वपूर्ण उदाहरण बना। इसके बाद अगर हम शहरों में पर्यावरणीय आंदोलन की बात करें, तो शहरों में पर्यावरण आंदोलन का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में पर्यावरणीय समस्याओं को संबोधित करता है और टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा। इस आंदोलन के थ्रू क्या है, शहरों में जितनी भी दिक्कतें होती है, जैसे शहर में जो पर्यावरणीय समस्याएं होती हैं, उनको इसमें देखा जाता है और उधर की जो जीवन शैली है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर इसकी समस्या की बात करें, शहरों में बेसिकली ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा और हरित स्थानों की कमी। जितने भी शहर हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे वायु प्रदूषण तो बहुत ही होता है। इसी के साथ साथ वहाँ की फैक्ट्रीज़ ज़्यादा होती हैं, तो फैक्ट्रीज़ के कारण वहाँ पे जल प्रदूषण देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ वहाँ पे जो प्लास्टिक वेस्टेज है वो भी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। और शहरों में क्या है, हरित स्थानों जैसे जो ग्रीनरी प्लेसेस होते हैं, जैसे कि पार्क वगैरह हो गए, वो भी हमें कम देखने को मिलते हैं। अगर हम इसकी प्रेरणा की बात करें, तो नागरिक समूह हो गए, NGO हो गए और पर्यावरणीय संगठनों ने शहरों में पर्यावरणीय संकटों के खिलाफ आंदोलन चलाए हैं। कुछ लोग अपना ग्रुप बना लेते हैं, या फिर NGOs, या फिर जो पर्यावरण संगठन या समितियाँ बन रखी हैं ऑलरेडी, वो क्या है, जो पर्यावरणीय संकट होते हैं, जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये जितने भी अभी हमने पढ़े, उनके खिलाफ क्या है, आंदोलन चलाते हैं शहरों में एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास। आप लोगों को पता होगा, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के कारण कितना ज़्यादा हमारी प्लास्टिक का जो वेस्टेज है वो पैदा होता है। तो उस चीज़ पर ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये चीज़ बिल्कुल बैन हो जाए, इनका यूज़ ही ना हो। इसके साथ साथ वृक्षारोपण अभियान, इस अभियान में क्या है, हरित क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण वृक्ष लगाने की बात की जाती है, बोला जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है कि वो पेड़ लगाएं। इसी के साथ साथ पारदर्शिता और जागरूकता, नागरिकों को पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूक करना और सकारात्मक नीतियों की मांग करना इसकी मुख्य गतिविधियों में शामिल हो जाती है। बेसिकली इन कारणों से क्या है, ये आंदोलन होते हैं। अगर इनके महत्व की हम बात करें, गंभीरता को उजागर किया और सकारात्मक कदम उठाए। जितने भी हमारे शहर में पर्यावरण आंदोलन हुए हैं, उनके कारण क्या है, जो शहर में पर्यावरणीय संकट होते हैं उनको गंभीरता से उजागर किया है और उनके जो खिलाफ है सुधार के लिए कदम भी उठाए हैं। इसी के साथ साथ शहरों में हरित जीवन शैली को अपनाने, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी लाने और पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो भी हमारे शहरों में पर्यावरण से रिलेटेड आंदोलन होते हैं उन्होंने। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।